वमज़ू हैथ तुअमरून, जिधर को कहा गया है चलते चले जाना। वो जा रहे, पीछे से चीखो पुकार, आहो बुका। उनकी बीवी न रह सकी, बस जरा सा यूं पलट के देखना था कि एक पत्थर सर पे आके पड़ा और उसको चूरा चूरा करके जमीन पे गिरा दिया। सबसे ज्यादा अजाब का कोड़ा कौम लूत के लिए बरसा है और सबसे ज्यादा अल्लाह की तलवार जो नियाम से बाहर आई है वो कौम लूत के लिए आई है। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया के इंसान इंतहाई खतरे से गुजर रहे हैं। अजाब की बिजलियां और बादल छाए पड़े हैं कि जब कोई नस्ल बेहया हो जाती है, जिस कौम में मौसीकी फैल जाती है, जिस कौम में गाना बजाना फैल जाता है, जिस कौम में उरियानी और फहाशी फैल जाती है, जिस कौम में रक्स और सुरूद फैल जाता है, मेरे भाइयों ये समझो कि ये मरीज है जो आखिरी हिचकियां ले रहा है। अब इसे मौत से कोई चीज नहीं बचा सकती। अल्लाह ताला की सिफत हया मेरे भाइयों ज्यादा देर इंसानों को मोहलत नहीं देगी। सिवाय तौबा के कोई रास्ता नहीं है, सिवाय तौबा के कोई रास्ता नहीं है। और वो तो इस उम्मत पर सारी उम्मतों से ज्यादा शफीक है। कौम लूत ने जो किया वो इस उम्मत ने किया, कौम आद ने जो किया वो इस उम्मत ने किया, कौम शुएब ने जो किया वो इस उम्मत ने किया। सारी उम्मतों के इज्तिमाई गुनाह आज सारी उम्मत में चल रहे हैं। पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के और मदीने का रोना है, वो आंसू हैं जो अल्लाह के गजब को हटा देते हैं। वो आपका तड़पना है सारी सारी रात का, और मछली की तरह बेकरार होके, माही बेआब की तरह बेकरार होकर रोना तड़पना वो है जो अल्लाह पाक के अजाब को रोके हुए है। अगर हमारे नबी की दुआएं न होती और आपका रातों का रोना धोना न होता और बेकरार होकर मचलना न होता, उम्मती उम्मती की सदा न होती, सारी सारी रात का क्याम ना होता, सारी सारी रात का सिजना होता, इतना लंबा क्याम के पांव बरम होकर खून रिसने लगे, इतना लंबा सिजदा के देखने वाले समझे कि जान निकल गई। ऐसा रोना कि खुद मालिकुल मुल्क को भी उसके रोने पर रहम आ जाए। किसी नबी को तसल्ली देने के लिए जिब्रील नहीं आया कि ना इतना रो ना इतना गम कर। ये हमारे नबी ने कोई आंसुओं के ऐसे दरिया बहाए, कोई ऐसा बहरुल काहिल आंसुओं का बहाया है कि जिब्रील एक दफा नहीं आया, 20 दफा या अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं इतना गम तो ना करें, आप इतना तो ना रोएं, आप इतना दुख तो ना उठाएं। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। मेरे भाइयों, मुझे मेरे रब की कसम, मेरे पास अल्फाज नहीं इस आयत का तर्जुमा करने के लिए कि यह आयत किस तरह अल्लाह के नबी के अंदर के गम की तर्जुमान है। मैं दावे से कहता हूं दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं जो इस आयत का सही तर्जुमा करके बता दे हमें कि अंदर का अल्लाह के नबी का कैसा गम था जिसको ये आयत बता रही है। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। मेरे पास इसके सिवा और कोई अल्फाज नहीं कि मैं इसका यूं तर्जुमा कहूं कि आप कह रहे हैं कि मेरे महबूब कहीं तो आहें भरता भरता मर ही ना जाए। वो कैसी आह थी जो अर्श को नहीं हिला रही, जो अल्लाह पाक की रहमत को नीचे उतार रही है। वो कैसी आह थी जिसने सातों जमीन आसमान की कायनात को रुला दिया, आसमान के फरिश्तों को रुला दिया। वो कैसा हाय हाय था, वो रोना कैसा रोना था जिसने जिब्रील को भगाया और सिदरतुल मुंतहा से अल्लाह ताला का जाओ मेरे महबूब से पूछो क्यों रो रहा है। अल्लाह को तो पता है क्यों रो रहा है, हमें खबर पहुंचानी थी। अरे जालिमो, नबी के आंसुओं से ही हया कर लो। अरे तुम्हें उस नबी के आंसुओं का वास्ता। जो तुम्हारे लिए फिदा हो गया, तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दिया जिसने। कोई नबी ऐसा नहीं जो ऐसे आंसू बहा के गया। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी इस तरह औलाद का नजराना पेश किया और अपनी उम्मत के लिए रो रो के सारी सारी रात झोली फैलाई हो। अगर और किसी से शर्म नहीं आती तो उसके आंसुओं से हया आ जाए, उसके रातों के रोने से हमें हया आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। उनका ये हम तो नहीं करते, तो जो देखने करने वालों को देख कर भी राजी है वो भी उन्हीं में शरीक है। जिसने बुराई को देखा और उसके माथे पे बल न पड़ा वो उसमें शरीक है। जिसने गुनाह को होता देखा और उसकी हाय न निकली, रोकने की तदबीर न की, वो उस गुनाह में शरीक है।
मरी वाले कहते हैं जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो बुरे लोग नहीं, ये तो बाहर से बुरे लोग आते हैं, तो इन बुरे लोगों की वजह से अजाब आया तो आप बच जाएंगे। इन बुरे लोगों की वजह से अजाब की बिजलियां कड़क के बाहर आई तो आप लोग बचेंगे। आपकी तो दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी जाएगी, उनकी तो सिर्फ जान जाएगी, आपका माल भी जाएगा और आपकी जान भी जाएगी। जिस दिन ये जमीन फटी कि या अल्लाह मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा और बेहयाई नहीं देख सकती, अब मुझे इजाजत दे जो मैं फट जाऊं, जिस दिन ये जमीन फटेगी तो यहां से बाहर से आए हुए लोग अगर गर्क होंगे तो आप तो अपने घरों समेत गर्क हो जाएंगे, आप अपने होटलों समेत गर्क हो जाएंगे, आप अपने बच्चों समेत गर्क हो जाएंगे। ये तो 2, 4, 10 पंजाब से आए, सिंध बलोचिस्तान से आए और उन्होंने आकर आपकी फिजाओं को गंदा किया। घर तो आपका गंदा हुआ, पैसे लेके आप खुश बैठे हैं, हमें पैसे मिलने, हमारी वजह से शराब पिए, जिना करें, हमें कोई हर्ज नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसने काफिरों के लिए भी रो रो के दुआ मांगी कि इनको भी हिदायत मिल जाए। ये तो हमारे अपने मुसलमान भाई बहनें हैं जिनको शैतान ने बिचला दिया, भटका दिया और वो गफलत का शिकार होकर यूं समझ बैठे जैसे ऊपर कोई है ही नहीं जो हमसे हिसाब लेगा। ये काबिल रहम है, हम इनके लिए रोएं, इनके अल्लाह से मांगें। देखो मेरे भाइयों, अरब में खून कभी माफ नहीं होता था, खून कभी नहीं माफ होता था। फिर करीबी का खून हो जाए तो कबीला कट जाता था, पर वो खून नहीं माफ करते थे। सबसे महबूब चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, भाई भी हैं, रजाई भाई, दोनों ने एक ही का फ़ुएबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूध पिया, दोनों ने एक लौंडी का दूध पिया। भाई हम उमर यकजान, दो कालिब। और जिस दिन हमजा इस्लाम लाए हैं उस दिन नमाज हरम शरीफ में पढ़ी गई। या रसूल अल्लाह, आज के बाद नमाज छुप के नहीं होगी, मैं आगे चलता हूं, उमर पीछे चलता है, मैं देखता हूं कौन हमें रोकता है। वो हमजा जिसको अल्लाह ताला ने कहा असदुल्लाह व असद रसूलिही, हमजा अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर है। ये वो हमजा है और उसको वहशी ने कत्ल किया, वहशी ने शहीद किया। चचा का कातिल और सिर्फ कत्ल किया, हिंदा ने आके सीना चीर दिया, कलेजा चबा दिया, आंखें निकाल दी, कान काट दिए, नाक काट दिया। जब जंग खत्म हुई हमने कहा हमजा कहां है? उन्होंने कहा जो की करके दरख्त के नीचे लड़ रहे थे, का पता करो। जब देखने वाला देख के आया तो वो बता नहीं सका कि या रसूल अल्लाह आप खुद चल के देखें। जबान लड़खड़ा गई। ऐसा साबिर नबी कि सातों जमीन आसमान के पहाड़ों से भी ज्यादा जिसका हौसला और सब्र हो, जब चचा की लाश पे नजर पड़ी तो हाय निकली। और आप सारी जिंदगी में कभी आवाज से नहीं रोए, कभी आप जिंदगी भर आवाज से नहीं रोए, यहां आपकी आवाज पे काबू न रहा और आपकी हिचकियां लग गई और फूट फूट के और सब रोए और इतना रोए कि जिब्रील को उतरना पड़ा। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे हबीब को तसल्ली दो। मैंने हमजा को उठा तो लिया और तुझे गम तो हुआ, पर मैंने अर्श पर लिखवाया है हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूलिही, हमजा अल्लाह उसके रसूल का शेर है। 70 दफा नमाज जनाजा पढ़ी, 70 दफा नमाज जनाजा हजरत हमजा पे पढ़ी। 70 शहीद हुए थे ना, एक एक का जनाजा आता था, आप जनाजा पढ़ते थे। हजरत हमजा का जनाजा पड़ा रहता था, फिर दूसरा आता, उसका जनाजा पढ़ते साथ हमजा का, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह 70 दफा। फिर जब मदीने वापस लौटे तो घर घर से रोने की आवाज आ रही, क्योंकि शुहदा अक्सर अंसार मदीना में से थे और बदर की लड़ाई में कुछ 6-7 मुहाजिर शहीद हुए, बाकी सब अंसारी थे। तो घर घर से रोने की आवाज आ रही और अल्लाह के रसूल का खानदान तो सिवाय हजरत अली के और मदीने में कोई नहीं था, और हजरत अली के अकील के मदीने में कोई नहीं था। तो आपकी आंखों से फिर आंसू रवा हो गए। अम्मा हमजा तो फला बवा की अला, है मेरे चचा पे कोई रोने वाला ही न रहा। अभी औरतों का बैन करना मना नहीं हुआ था, औरतें जो जोर जोर से रोती हैं ये हराम नहीं हुआ था। तो साद इब्न उबादा ने मदीने की औरतों को भेजा, जाओ आज नबी के दर पे बैठकर उसके चचा पे रोवो। कितना आपको दर्द आया होगा। जब मक्का फतह हुआ तो वैशी के कत्ल का हुक्म हो गया, वो भाग के ताइफ चला गया। किसी ने आकर बताया, अरे वैशी जो कलमा पढ़ ले उसको माफ कर देते हैं, और तेरी नजात को नहीं जाके कलमा पढ़ ले। तो वैशी छुपते छुपाते
चेहरा छुपाया हुआ मदीने में दाखिल हुए, डरते हुए मस्जिद में आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं अपने ख्याल में बैठे थे, मुझे देख रहे हैं, ऐसे बैठे थे। तो उसने ऐसे चेहरे से नकाब उठाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। तो आप ऐसे हुए, क्यों हुए? जब उसको देखा सहाबा एकदम खड़े हुए, या रसूल अल्लाह वहशी, यानी इजाजत दें, गर्दन उड़ा दें। आपने कहा दअू हो, पीछे हटो। ला इस्लाम रजुलिन वाहिदिन अहब्बु इलैया मिन क़त्ल अल्फ काफिर, एक आदमी का मुसलमान हो जाना मुझे 1000 काफिरों को कत्ल करने से ज्यादा महबूब है। फिर आपने उसको एक हसरत भरी निगाह से देखा। अवहशियुन अंता, ऐसे उंगली उठाई, अवहशियुन अंता, तू ही है वो जिसे लोग वहशी कहते हैं? का जी हां। का उक़उद, बैठो। का अखबरनी कैफ़ क़तलता अम्मी, अरे मुझे बता तो सही, मेरा चाचा तो शेरों जैसा दलेर था, तू उसे कत्ल कैसे कर बैठा? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं तो उनको कत्ल करने नहीं निकला था, मैं तुइमा बिन अदी का गुलाम, वो अबी इब्न खल्क़ का गुलाम हूं। वो तुइमा बिन अदी उसका चचा था जिसको हजरत हमजा ने कत्ल किया बदर में। उसने मुझे कहा अली को कत्ल कर दो, हमजा को कत्ल कर दो, रसूलुल्लाह को कत्ल कर दो, तू आजाद है। तो आपकी तरफ से मेरा इरादा ही नहीं था, कि मुझे पता है आपकी हिफाजत होगी, और हमजा को मैं जानता था कि सोया हुआ भी हो तो मैं उस पर हमला नहीं कर सकता, मैं तो अली को कत्ल करने निकला था। लेकिन जब मैंने अली को देखा तो वो हुनरमंदी से लड़ रहे थे और इस तरह चौकस होकर लड़ रहे थे कि उन पर गफलत में हमला नहीं हो सकता था, और मेरा वार गफलत पे चलता है। तो फिर मैं उनको छोड़ के हमजा की तलाश में निकला। मैंने देखा दोनों हाथों में तलवार थी और ऐसे घूम रही थी चरखी की तरह, और उसकी जद में जो आता था वो गाजर मूली की तरह कट रहा था। मैं एक पत्थर के पीछे छुप के बैठ गया। एक अरब सरदार, उस वक्त शिकस्त हो चुकी थी, ये वक्त है जब शिकस्त हो चुकी थी और अफरा तफरी मच चुकी थी। तो एक कुरैशी कहने लगा इन्हें बांध बांध के मारो, बांध बांध के मारो, इन्हें पकड़ पकड़ के मारो। तो हज़रत हमजा ने कहा मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ, खतना करने वाली के बेटे। वो भाग के पीछे हटा। हज़रत हमजा ने इससे पहले उनकी तलवार ने उसका सर उड़ा दिया था और उनका नेज़, उन बर्छे ने उसके आंतों और जिगर को काट दिया। ओहो, ये सुनना था कि फिर आपकी आंखों से सैले रवा, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू। आपने कहा वहक गय्यब अन्नी वजहक, अल्लाह तेरा भला करे, मेरे सामने ना बैठा कर, मेरा जख्म ताजा हो जाता है। जो चचा के कातिलों को भी जन्नत में पहुंचाने का फिक्र रखता हो। हम यूं कहें हमारी बला से कोई गुनाह करते हैं हम थोड़ा ही करते हैं, कोई बुराई करते हैं हम थोड़ा ही करते हैं। नहीं 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 मेरे भाइयों, हमारा नबी तो अबू जहल की भी मिन्नतें करते करते थक गया। यहां तक कि अबू जहल ने कहा बस करो, हम तेरे अल्लाह को कह देंगे कि तूने हमें तबलीग कर दी थी, अब बस करो, हमें मजीद न सुनाओ। जो अबू जहल जैसे की इतनी मिन्नतें करें, हम अपने मुसलमान भाइयों की मिन्नतें न करें। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हमारा मसला इज्तिमाई है, इनफिरादी नहीं है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल एक जिस्म की है, मसलल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुहिम कल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका उज़्वुम मिन्हु इश्तका लहू साइरुल आदाए बिस्सहर वल हुम्मा। मेरी उम्मत की मिसाल एक जिस्म की है, अगर उंगली को भी दर्द होगा तो सारा जिस्म रात को बैठ के जागेगा। हाँ, जिस्म ये नहीं कहेगा हमें तो सुलाह, दर्द तो उंगली में है। सर में दर्द होगा तो जिस्म ये नहीं कहेगा मुझे तो सुलाह, दर्द तो सर में है। सांप को आता देखा तो काटेगा तो पांव को, लेकिन आंख ने देखा, जबान ने शोर मचाया, हाथ ने हरकत की कि पांव की मदद करो, इसलिए कि अगर पांव डसा गया तो सारा वजूद गया। जख्म टांग पे आया, हाय हाय जबान कर रही है। जख्म हाथ पे आया, हाय हाय जबान कर रही है। पांव भाग के डॉक्टर को जा रहे, दिमाग तदबीरें सोच रहा, पैसा हाथ पैसे को हरकत में ला रहा, पैसा जेब से निकल रहा, बाजार की तरफ को कदम उठ रहे। जख्म हाथ का, पैर परेशान, दिमाग परेशान, जबान परेशान, दिल परेशान, वजूद परेशान। कभी कोई दीवाना देखा है जो कहता है मेरी आंख ही तो खराब है मुझे क्या, मेरी टांग ही तो खराब है मुझे क्या, मेरी उंगली ही तो खराब है मुझे क्या। हम पूरी उम्मत में, कोई मुसलमान ऑस्ट्रेलिया में भी अगर मेरे भाइयों शराब पिएगा तो उसकी नहूसत पूरी दुनिया के मुसलमानों पे पड़ेगी। अमेरिका का कोई मुसलमान बदकारी करेगा
تو اس کی نحوست ساری امت پر پڑے گی۔ پاکستان کا کوئی مسلمان اگر وہ میرے بھائیوں رشوت لے گا یا بدکاری کرے گا تو اس کی نحوست ساری امت پر پڑے گی۔ میرے بھائیوں ہم ایک جسم ہیں، ہم جدا جدا اعضاء نہیں۔ میرے بھائیوں ہم ایک جسم ہیں۔